इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हाई स्कोर कैसे किया जाए। सबसे पहले प्रिपरेशन में सिलेबस के जो टॉपिक्स है, टॉपिक के पढ़ने के साथ साथ उस पर पहले आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, PYQ है, उनको आप जरूर देखें और डाटा कलेक्शन के समय ही आप सिलेबस के टॉपिक के जितने भी डायमेंशन हैं उन सब डायमेंशन पर आए क्वेश्चन को देखते हुए फैक्ट का कलेक्शन करें। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। एक बार हर टॉपिक को पढ़ लेने के बाद उस पर आए क्वेश्चन देख लेने के बाद ट्रेंड का भी एनालिसिस कर दें। ट्रेंड का एनालिसिस से पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे बदलाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखें 3 इयर्स, अभी हम 2015 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक 3 और 4 ईयर के बाद ट्रेंड में बदलाव आ जाता है। आप देखिए 2015, 16, 17 3 साल में फास्ट पेपर के सेक्शन ए में एक्सक्लूसिवली सोशल से क्वेश्चन आते थे। मैरिज, फैमिली, थॉट, रिलीजन, ये सब से क्वेश्चंस आते थे सोशल में। सोशल पार्ट में एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आते थे सोशल पार्ट टॉपिक से, ग्रुप, मैरिज, रिलीजन, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, थॉट से। बहुत सारे टीचर इसलिए मैरिज से कुछ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसके मेथड क्या है, गोल क्या है, इसको ना बताकर वो बेसिक शुरू करते थे। व्हाट इज मैरिज? उनका उद्देश्य होता था बच्चों को टेम्प्ट करना कि एंथ्रोपोलॉजी आसान है। ये शुरू में एक आध महीना ये सोशल टॉपिक को डिस्कस करते थे और बाद में प्री हिस्ट्री और फिजिकल को डिस्कस करते थे। फिजिकल में भी 2020 से 2015 से लेकर के आप 17 तक देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन फिजिकल का 14 क्वेश्चन फिजिकल से आता था और 2015 से 17 तक सोशल से एक्सक्लूसिव सोशल टॉपिक से क्वेश्चन आता था। लेकिन ये 3 साल के बाद 18 से आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बदलाव आया। 2018 से 2021 तक मिक्स्ड वे में क्वेश्चन आने लगा। मतलब सेक्शन ए में भी फिजिकल के कुछ क्वेश्चन आने, हालांकि प्रपोर्शन ज्यादा सोशल टॉपिक का था। जैसे कंपलसरी क्वेश्चन ए में पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कंपलसरी आता है 10 मार्क्स का, तो उसमें 3 क्वेश्चन सोशल से, एक फिजिकल से और एक प्री हिस्ट्री से। और उसी तरह से जो 3 बड़े क्वेश्चंस हैं 2, 3 और 4 और फिजिकल, उसमें भी क्वेश्चन सोशल के ही ज्यादा थे। यानी आपको यहां पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मिक्स क्वेश्चन पैटर्न हो गया। सेक्शन ए में भी, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में, सेक्शन ए में सोशल टॉपिक केवल नहीं रहे, क्वेश्चंस नहीं रहे, सोशल टॉपिक में भी फिजिकल के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी भी प्रोपोर्शन सोशल का 14 ही रहा। जो पहले का 14 क्वेश्चन का 10 था वो है, लेकिन यहां भी फिजिकल और प्री हिस्ट्री मिला के 14 क्वेश्चन का 10 है 4 साल में। लेकिन मिक्स में आने लगा, सोशल में भी, सोशल सेक्शन ए में भी फिजिकल और प्री हिस्ट्री क्वेश्चन और फिजिकल में भी सोशल के क्वेश्चन आने लगे। तो 14 क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड था, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 14, वो इंटैक्ट रहा। 2000 आप देखिए 3 साल के बाद पुनः पैटर्न में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? 2022 से 2024 में एक शिफ्ट हुआ पैटर्न, और ये पैटर्न में शिफ्ट होने से ज्यादा सोशल का प्रपोर्शन काफी कम गया। सोशल में जो
14 क्वेश्चन आ रहे थे, 14 क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें अब केवल 11 से 12 क्वेश्चन ही आने लगे। तो जो पढ़ने का पैटर्न है, मतलब जो टीचर को भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बच्चे को यह इंप्रेशन दिया जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी आसान पेपर है, और वो आसान टॉपिक से शुरू करते हैं। मैरिज, फैमिली, किनशिप, हर व्यक्ति मैरिज, फैमिली से अवेयर होता है, तो ये टॉपिक से शुरुआत करते हैं ताकि बच्चे को अच्छा लगे। थॉट से शुरू करते हैं ताकि बच्चे को अच्छा लगे। लेकिन पैटर्न में शिफ्ट आया 2000, आप देखिए जो टॉपर 20 का एंथ्रोपोलॉजी से आया, 20 के बाद और उसके पहले 16-17 में भी टॉपर आए एंथ्रोपोलॉजी में। लेकिन ये पैटर्न पहले वाला है, टीचर भी अभी वही पसंद कर रहे हैं और बच्चे भी वही पसंद कर रहे हैं। टीचर हो है कि बच्चे कोचिंग में उनको फील गुड का अनुभव हो, और वो लास्ट में फिजिकल और प्री हिस्ट्री कराते हैं। नतीजा क्या है कि ये एंथ्रोपोलॉजी में 20 के बाद अच्छे रैंक नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए 2020 से 24 में 11 to 12 क्वेश्चन ही मात्र आ रहे हैं सोशल से, लेकिन इस पर फोकस ज्यादा दिया जा रहा है, बच्चे इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है फिजिकल और प्री हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन का प्रपोर्शन ज्यादा बढ़ गया। 12 से 13 क्वेश्चन तो केवल आ रहा है फिजिकल से, और प्री हिस्ट्री से 4 और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। नतीजा यह है कि अगर आपको स्कोर हाई लाना है तो फिजिकल और प्री हिस्ट्री को अच्छा करना होगा। फिजिकल और प्री हिस्ट्री, चूंकि प्री हिस्ट्री ऐसा है कि अगर उसको आप सही से नहीं पढ़ेंगे, किस पीरियड का कैसा टूल है, उस कौन कौन से साइट्स है उसके, क्या रिलेवेंस है उसका, ये चीजें आप अगर याद नहीं है तो आप परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। सोशल, मैरिज, फैमिली पर आदमी कुछ लिख दे सकता है, फैमिली पर क्या इंपैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये लिख दे सकता है, लेकिन प्री हिस्ट्री में आप इतना फैक्चुअल है कि नहीं लिख सकते हैं। फिजिकल भी इतना फैक्चुअल है कि आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, स्कोरिंग है, आपका सिलेक्शन दिला सकता है। और ऐसा भी नहीं है, हम आपको उदाहरण देते हैं। हमारे विद्यार्थी, मैं पटना में जब पढ़ा रहा था, आपको पहले भी बताया होगा कि हम 2015 में दिल्ली आए, उसके पहले 1987 से लेकर के 2014 तक हमने पटना में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया। तो हमारे 2092-93 में हमारे एक स्टूडेंट थे वाल्मीकि प्रसाद, उनका सिलेक्शन 2024 में हुआ, रिजल्ट 2025 में आया। वाल्मीकि प्रसाद डॉक्टर थे, उन्होंने यूपीएससी करना सोचा और 92-93 में उन्होंने यूपीएससी फेस किया। लेकिन रिजर्व कैटेगरी से आते थे, उनका लिटरेचर बड़ा पुअर था, एसए में उनको नंबर नहीं आता था। 2014-24 में जब उनका सिलेक्शन हुआ, हालांकि रिजल्ट निकला था 1994 में उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन उसके पहले 1992 और 93 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिंपली बिकॉज कि उनका एसए पेपर में बहुत कम नंबर आया। 1994 में भी उनका एसए 200 का जो एसए पेपर था उसमें मात्र 32 नंबर आया, मतलब 16%। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा सिलेक्शन एसए के चलते नहीं हो रहा है, हमारा जो लिटरेरी नॉलेज है वो पुअर है, उसके चलते हम एसए में नहीं ला रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बीइंग डॉक्टर, फिजिकल टॉपिक पर उनका कमांड था और उन्होंने प्री हिस्ट्री को अच्छा किया। प्री हिस्ट्री और फिजिकल के कारण उनको 1994 में 320 नंबर आया और एंथ्रोपोलॉजी के बदौलत उनका सिलेक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि प्री एसए में उनको मात्र 32 नंबर आया, 32 मार्क्स आया। यानी उनका सिलेक्शन जो हुआ वो एंथ्रोपोलॉजी पेपर के चलते हुआ, फिजिकल और प्री हिस्ट्री के चलते हुआ। बीइंग डॉक्टर, फिजिकल
टॉपिक को उन्होंने अच्छा से लिख दिया। प्री हिस्ट्री टॉपिक पर उन्होंने अधिक फोकस किया और इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में 320 नंबर आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में डायरेक्टर से रिटायर किए। इसके बाद वो सिविल एविएशन में भी डायरेक्टर से में रहे और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, फॉर्मर वाल्मीकि प्रसाद, फॉर्मर डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम, सिविल एविएशन एंड कॉर्पोरेट। तो उन्होंने मतलब वो रिटायर कर गए। हमें कहना चाहते हैं कि प्री हिस्ट्री और फिजिकल से डरने की बात नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टीचर आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकता है जब तक आप में विल पावर नहीं हो, और विल पावर के साथ साथ स्ट्रेटजी डिसीजन। अगर हमें कुछ पेपर में नहीं आ रहा है और जिसमें हम समझ सकते हैं कि इसको हम अच्छा करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। जैसे उन्होंने देखा कि मेरा सिलेक्शन ऐसे पेपर के कारण नहीं हो सकता है, लिटरेचर को हम इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो जो इंप्रूव कर सकते हैं फिजिकल को उन्होंने काफी मास्टरी कर लिया और प्री हिस्ट्री को अच्छा कर लिया और एक तरह से उस पेपर में उनका मार्क्स ज्यादा आया और उनका सिलेक्शन हुआ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रेटजी डिसीजन ले और अच्छा स्कोर करें। फिजिकल और प्री हिस्ट्री केवल आपको सिंपल और आसान टॉपिक को मत देखें, हर पेपर में कुछ टॉपिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, और लेकिन मेन उद्देश्य सिलेक्शन है, अच्छा मार्क्स है, तो अच्छे मार्क्स के लिए वो टॉपिक को करना जरूरी है। इसलिए अच्छा लगने वाला शुरू में जो फील गुड, जो बहुत सारे कोचिंग भी इस तरह की फील गुड कराने के, क्योंकि कोचिंग का उद्देश्य पैसा कमाना है और वो पहला अनुभव बच्चों को फील गुड कराना चाहते हैं। वो डिफिकल्ट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ शुरू नहीं करते हैं, वो टॉपिक पढ़ाए। जैसे मेरा अप्रोच टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उस पर आए क्वेश्चन को भी क्लास में ही करा देना है। ये टेस्ट सीरीज का ये नहीं है कि इसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे, फैक्चुअल है, साइंस है एंथ्रोपोलॉजी। इसलिए अगर शुरू में ही ये सारी चीजें बता दिया जाए तो बच्चा लिख लेगा क्वेश्चन। तो इसलिए शुरू से ही आप टॉपिक पढ़ें, क्वेश्चन देखें और आंसर राइटिंग करें। थैंक्स।